यह प्रश्न आपके सीरीज प्रश्न संख्या 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 15 अंकों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का अर्थ होता है जनता, क्रेसी का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ होता है जनता का शासन या जनता द्वारा शासन। राजनीतिक दृष्टि से जिस शासन में जनता की शक्ति सर्वोपरि होती है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। हिंदी में इसके लिए जनतंत्र, प्रजातंत्र और लोकतंत्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों शब्दों में वर्तमान में लोकतंत्र शब्द अधिक प्रचलित है। सामान्यतः लोकतंत्र से अर्थ शासन की उस प्रणाली से लिया जाता है जिसमें जनता अपना शासन स्वयं चलाती है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं चलाता। लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी वर्ग विशेष या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जनसमाज के सदस्यों में निहित होती है। वर्तमान समय में भिन्न भिन्न देशों की लोकतंत्रीय शासन प्रणालियों में इतनी भिन्नता है कि लोकतंत्र के मूल रूप को समझना और उसे परिभाषा में बांधना एक कठिन कार्य है। इसके मूल रूप को समझने के लिए इसका इतिहास जानना आवश्यक है। अधिकतर विद्वान आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत फ्रांस की 1789 की क्रांति से मानते हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 की क्रांति उस समय के शासन तंत्र के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन में संपूर्ण मानव जाति के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की मांग की गई थी। वर्तमान में किसी भी देश का लोकतंत्र इस तीन मूल सिद्धांतों पर आधारित होता है। विद्वानों ने विभिन्न देशों के लोकतंत्र का अध्ययन कर कुछ और सामान्य तत्वों की खोज की है। ये तत्व हैं। पॉइंट नंबर 1, लोकतंत्रीय देशों में एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं और इनकी अपनी अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रम होते हैं। नंबर 2, लोकतंत्रीय देशों में व्यक्तियों को एक निश्चित आयु पर मताधिकार प्राप्त होता है, यानी आप अपना मत या अपना वोट देने के लिए तैयार होते हैं। भारत में इसकी उम्र 18 वर्ष मानी गई है। नंबर 3, इसमें एक निश्चित समय के अंतर से चुनाव होता है, जैसे भारत में हर 5 वर्ष बाद ही चुनाव का आयोजन होता है। नंबर 4, इसमें चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। नंबर 5, इसमें बहुमत आने वाले जनता प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। नंबर 6, इसमें अल्पमत में आने वाले जनता प्रतिनिधियों को सरकार की नीतियों की समालोचना करने का अधिकार होता है। नंबर 7, इसमें सामान्य जनता को भी
बाहर से सरकार की नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र के मूल सिद्धांत। तंत्र के 3 मूल सिद्धांत हैं: स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, जिसे हम भाईचारे के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों की व्याख्या संक्षेप में निम्न है। नंबर 1, स्वतंत्रता। लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को संसार के अनुपम वस्तु मानता है। इसके अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र रहना चाहता है। अतः उसे अपना विकास करने, विचार करने और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि यह मनुष्य को राजनीतिक दल बनाने, मत देने और अपने अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता भी देता है। नंबर 2, समानता। लोकतंत्र मनुष्य में जाति, धर्म, लिंग, अर्थ और स्थान आदि किसी भी आधार पर भेद नहीं करता। यह प्रत्येक मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार पर बल देता है, परंतु समान अधिकार के साथ साथ उसमें समान कर्तव्यों के पालन की भी उपेक्षा करता है। लोकतंत्र में अधिकार एवं कर्तव्य एक सिक्के की 2 सतहों की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लोकतंत्र में सभी के लिए समान कानून होते हैं। सभी को राजनीतिक सेवाओं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि की समान सुविधाएं प्राप्त होती हैं और सभी को अपने अपने विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। नंबर 3, भ्रातृत्व, जिसे हम भाईचारे के नाम से भी जानते हैं। लोकतंत्र में जिस स्वतंत्रता और समानता की बात की जाती है वह तभी संभव है जब सभी मनुष्य एक दूसरे को अपना भाई माने, सभी एक दूसरे से प्रेम करें और सभी एक दूसरे के विकास में सहायक हो। इसे ही दूसरे शब्दों में भ्रातृत्व या भाईचारा कहते हैं। लोकतंत्र सह अस्तित्व का अर्थ होता है एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हुए साथ साथ रहना, जिसे हम सहजीवन के नाम से भी जानते हैं, में विश्वास करता है। इसके अनुसार संसार की किसी भी समस्या का हल हिंसा एवं युद्ध द्वारा नहीं, बल्कि सौहार्दपूर्ण अर्थात शांतिपूर्ण विचार विमर्श द्वारा होना चाहिए। लोकतंत्र में वर्तमान की कुछ विशेषताएं भी हैं। भारतीय लोकतंत्र में उपयुक्त तीनों सिद्धांतों के साथ साथ 3 सिद्धांत और जोड़े गए हैं: समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं न्याय। यूँ तो ये 3 सिद्धांत उपयुक्त 3 सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व में समाहित हैं, परंतु हमारे संविधान में इस पर अलग से बल दिया गया है। अतः भारत के संदर्भ में लोकतंत्र को निम्नलिखित रूप से परिभाषित करना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें शासन की बागडोर जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में होती है और जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है।
यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करें।